Hello everyone, welcome back to Stu Help. Today we are going to learn this lesson, the fun they had, जो मज़ा उन्होंने किया. इसको हम लाइन बाय लाइन हिंदी में पढ़ने की कोशिश करेंगे और दूसरी वीडियो में हम इसको समरी की तरह छोटा करके बताएंगे कि इसमें पूरी बात क्या कही गई है. ये एक ऐसी कहानी है जो फ्यूचर के बारे में बता रही है, फ्यूचर के अराउंड सेट है, फ्यूचर की कहानी है. एंड इसमें वर्चुअल क्लासरूम की बात की गई है जो हमारे साथ अभी हो रहा है, कंप्यूटर्स से जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, मूविंग ई टेक्स्ट. तो जो फ्यूचर बहुत बाद में आने वाला था वो अभी ही आ चुका है एक तरीके से, बस रोबोटिक टीचर्स हमारे पास नहीं है. तो हम रीड करना स्टार्ट करेंगे. मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा भी. मार्जी जो है वो एक कैरेक्टर है, एक पर्सन है. किस पेज नंबर पे? पेज हेडेड, जिसके टाइटल था 17 मई 2157. इतने साल, 157, आज से करीब 150-140 साल बाद की बात जो उसने लिखी थी वो आज सच हो रहा है. शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, असली बुक मिली, क्योंकि वो बच्चे किससे पढ़ते हैं? ई बुक्स एंड पीडीएफ से, जिससे हम पढ़ रहे हैं आजकल. तो सोचो कि फ्यूचर कितनी जल्दी आ गया है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. ये एक बहुत पुरानी बुक थी. मार्जी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक टाइम था जब सारी कहानियाँ पेपर पे प्रिंटेड होती थी. दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पन्ने पलटे, विच वर येलो एंड क्रिंकली. येलो कलर के थे वो पन्ने क्योंकि इतने पुराने हो चुके थे, और क्रिंकली थे क्यों? क्योंकि इतने टाइम से रखे रखे उन पर फोल्डेड लाइन्स आ गई थी. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. और ये बहुत ही फनी था उनके लिए कि वो एक ऐसी किताब पढ़ रहे थे जहाँ पे वर्ड्स जो है वो एक जगह स्थिर थे, ना कि चलते जा रहे थे जैसे स्क्रीन पे चलते हैं. एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, जब वो पिछले पेज पे गए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम. और सेम वर्ड उसके पहले पेज पे भी लिखे हुए थे, पिछले पेज पे भी. जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. कितना फालतू का है, बर्बाद है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस. जब आप पढ़ लेते हो तो इसको फेंक देना. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड 1,000,000 बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. हमारी टीवी स्क्रीन पे ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स हैं और उनके पास स्पेस भी है बहुत सारी और भी ऐड करने का. आई वुडेंट थ्रो इट अवे. उसने बोला कि मैं नहीं फेंकूंगी इसको. सेम विथ माइंड सेड मार्जी. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड. वो 11 साल की थी मार्जी और टॉमी 13 साल का था. टॉमी ने ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स देखी थी, मार्जी ने कम टेक्स्ट बुक्स देखी थी. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट. उसने पूछा कि तुम्हें ये कहाँ मिली? इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग. उसने बोला कि मेरे घर में मुझे मिली और मैं वो रीड करते हुए बोल रहा था, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बिजी था. इन द एटिक. एटिक क्या होती है? छत के ऊपर एक स्टोर रूम टाइप की जगह होती है. व्हाट्स इट अबाउट. तो मार्जी ने पूछा ये किस बारे में है ये बुक. ओके, तो फिर टॉमी ने क्या कहा? टॉमी ने मार्जी को बताया कि ये बुक जो है वो स्कूल के बारे में है, स्कूल कैसा होता था. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल मीन्स मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल मतलब ऐसे सोच रही थी वो कि ये किसी काम की बुक नहीं है. ठीक है, मार्जी का मन नहीं था उस बुक को पढ़ने का, बिकॉज उसको लग रहा था कि ऐसी बुक्स तो हमारे पास हजारों हैं, हमारी बुक टीवी में है, हमारी स्क्रीन्स में है, बट टॉमी उसको पढ़ना चाहता था. स्कूल. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. आई हेट स्कूल. स्कूल के बारे में लिखने को क्या है, मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल. और वो स्कूल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा नफरत करती थी स्कूल से. क्यों? उसका कारण अब हमें पता चलेगा. द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी. मैकेनिकल टीचर यानी मैकेनिकल टीचर मीन्स रोबोटिक टीचर जो था, उनको टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहे थे ज्योग्राफी में, बार बार टेस्ट लिए जा रहे थे मार्जी का. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली. और वो बुरे से बुरा परफॉर्म किए जा रही थी, वर्स एंड वर्स, जब तक कि उसकी मम्मी ने सर हिला के सॉरोफुली नहीं बोला एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं भेज दिया. तब तक उसका बुरे से बुरा परफॉर्मेंस चल रहा था. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन. अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन था जिसको उसकी मम्मी ने भेजा? वो एक छोटा गोल इंसान था
विद अ रेड फेस, रेड कलर का उसका फेस था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास टूल्स का बॉक्स था विद डायल्स एंड वायर्स, उसमें तारें थी, डायल्स थे, और उसके पास एक टूल बॉक्स था उस छोटे से इंसान के पास. ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल. उसने मार्जी के पर स्माइल किया, मार्जी से स्माइल करके बोला, और उसको एक सेब दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट. मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. अब क्या हुआ, मार्जी के जो टीचर थे वो रोबोटिक थे, घर में एक रोबोट रहते थे जो उसको पढ़ाते थे. मार्जी ने शायद उनको तोड़ दिया था. ठीक है, तो मार्जी ने होप किया कि शायद वो उसको दोबारा नहीं जोड़ पाएंगे या वो खराब हो गए थे. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देन इट वॉज अगेन. वो वापस से जुड़ के रोबोटिक टीचर वापस तैयार हो गए, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन. और लार्ज बड़ा सा ब्लैक कलर का अगली, और बड़े से स्क्रीन जिसपे सब कुछ शो हो रहा था, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन. सब कुछ जुड़ के एक जैसा हो गया था. दैट वॉजंट सो बैड. वो इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन जिस चीज से मार्जी सबसे ज्यादा नफरत करती थी वो अब आएगा. हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. और वहां पे एक खाना बना था जिसमें कि उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर अपने उसमें डालने होते थे. वो सबसे ज्यादा इस चीज से नफरत करती थी. एक स्पेस, स्लॉट क्या होता है, जैसे एटीएम मशीन में हम एटीएम डालने की जगह होती है या पैसे आने की जो जगह होती है, वैसे करके एक स्लॉट बना था जिसमें वो अपने टेस्ट पेपर्स और होमवर्क डालती थी. शी ऑलवेज हैड टू राइट दम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old. और वो उसको 6 साल की उम्र में उसने एक पंच कोड लर्न किया था, कोड लर्न किया था, उसके थ्रू उसको लिखना होता था. एंड मैकेनिकल टीचर जो है वो कैलकुलेट कर लेते थे मार्क्स बिल्कुल बिना किसी टाइम लिए हुए, जो रोबोटिक टीचर थे. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड. इंस्पेक्टर ने स्माइल किया और मार्जी के हेड, सर पे पैट किया, हल्का से हाथ से टैप किया. एंड उन्होंने बोला उसकी मम्मी को, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है मिसेस जोन्स. आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. मुझे लगता है कि जोग्राफी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेवल अप हो गया था, अगली क्लास का पढ़ाने लग गया था या डिफिकल्टी बढ़ा दी थी उन्होंने. दोज थिंग हैपन समटाइम्स. और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि मैकेनिकल है सब कुछ, कोई रियल इंसान नहीं है. तो हो सकता है उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई थी, इसलिए वो पढ़ने में परेशान हो रही थी. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल. मैंने इसको कम कर दिया है और 10 साल के लेवल के फिट कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. उन्होंने मार्जी के सर पे पैट करते हुए फिर से बोला कि जो भी इसका पैटर्न है प्रोग्रेस का, जिस तरह से वो तरक्की कर रही है, अच्छे से पढ़ रही है, वो सेटिस्फैक्ट्री है. उससे मतलब हम सही मान सकते हैं, सही चल रहा है, वो सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए उस परफॉर्मेंस से. इसकी गलती नहीं है कि लेवल अप हो गया है. तो मैंने लेवल 10 year के अराउंड सेट कर दिया है ज्योग्राफी चैप्टर्स का. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्जी दुखी थी. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. वो डिसअपॉइंटेड इसलिए थी, उसकी चीज पसंद की चीज़ नहीं हुई, वो चाहती थी कि टीचर को वो लेके ही चले जाएं. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. एक बार उन्होंने टॉमी के टीचर को बाहर ले जाना पड़ा था क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था, हिस्ट्री का जो पार्ट था, वो पूरी तरह से खाली हो गया था, ब्लैंक आउट हो गया था. तो उसको रिपेयर करने के लिए उन्हें 1 महीने के लिए ले जाना पड़ा था. तो मार्जी को ये लगा कि शायद उसके वाले को भी इतने टाइम के लिए ले जाएंगे. सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. इसीलिए उसने टॉमी से बोला कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो बिल्कुल बेकार जगह है. टॉमी लुक्ड एट हर विद हर सुपीरियर आईज. थोड़ी सी इसने आंखें ऊंची करके उसे देखा और बोला, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल. ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, स्टूपिड. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. ये पुराने टाइप का स्कूल है जो 100 सालों पहले ऐसा होता था. ही एडेड लॉफ्टिली. लॉफ्टिली मीन्स इन अ सुपीरियर वे, जैसे थोड़ा वो बड़ा हो, अपना रुतबा दिखा के. सेंचुरीज अगो. मार्जी वॉज हर्ट. मार्जी को बुरा लग गया. वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. मुझे नहीं पता किस तरीके का स्कूल था इतने टाइम पहले. शी रेड अ बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल. उसके कंधे पे रख के उसने थोड़ी देर बुक पढ़ी. एनी वे, दे हैड अ टीचर. इट वॉज अ मैन. एक टीचर था उनके पास और वो इंसान था. ये चीज़ उन लोगों के लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. उनके पास टीचर था और रेगुलर टीचर नहीं था हमारी तरह, जैसे हमारे रोबोटिक टीचर्स होते हैं. वो एक इंसान था. अ मैन. हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. उनको इतना सरप्राइजिंग फील हुआ कि एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है, हम तो रोबोट से पढ़ रहे हैं कितने टाइम से. वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क.
वो बॉयज़ और गर्ल्स जो स्टूडेंट्स थे उनको चीज़ें बताता था और उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। तो उसने बोला कि अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, मैन जो है वो इतना स्मार्ट नहीं होता, इतना इंटेलिजेंट नहीं होता कि वो पढ़ा सके। उसने बोला श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो उस बच्चे ने बोला कि मेरे पापा उतना ही जानते हैं जितना एक टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। बेचा मीन्स मैं तुम्हें शर्त लगाता हूँ कि मेरे पापा को उतना ही पता है जितना इस रोबोटिक टीचर को पता है। तो ये बात सही है कि मैन भी पढ़ा सकता है, इतना सरप्राइज मत हो, शायद मैन भी पढ़ा सकते होंगे जब हम मतलब 100-200 साल पहले। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, उसके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था उससे लड़ने के लिए। शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, उसने बोला कि मुझे एक अनजान इंसान अपने घर में नहीं चाहिए जो मुझे आके पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी जोर से हंसा और बोला यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है मार्जी। द टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस, टीचर्स जो है वो घर में नहीं रहते थे जैसे हमारे रोबोटिक टीचर्स घर में ही हमारे साथ रहते हैं, ऐसा नहीं होता था। एक स्कूल की स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहाँ जाते थे जैसे हमारे स्कूल्स हुआ करते थे इस कोविड की सिचुएशन से पहले। तो स्कूल की बिल्डिंग्स में सब जाते थे और वहाँ पे ही टीचर्स आते थे, कोई हमारे घर नहीं आता था और हमारे साथ रहता नहीं था। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, तो वो बता रहा है कि उनके दादा परदादा के टाइम पे क्या होता था, उस बुक में ऐसा लिखा है। और सारे बच्चे सेम चीज़ें पढ़ते थे जो सेम एज के होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एक 11-year-old बच्चा है तो उसको क्लास 5th में ना होके अगर उसका दिमाग 3rd क्लास के इतना चलता है या 7th क्लास के इतना चलता है तो रोबोटिक टीचर को उस लेवल का सेट कर देते हैं और वो उस लेवल की पढ़ाई कराने लगता है। तो यही चीज़ वहाँ मार्जी बोल रही है कि लेकिन मेरी मम्मी तो बोलती है कि टीचर को बच्चे के हर एक इंडिविजुअल बच्चे के माइंड से एडजस्ट किया जाना चाहिए और फिर वो उसको डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ाएगा। तो उसको जो उसका दोस्त होता है टॉमी वो बताता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम पे यही होता था कि जो एक एज के बच्चे थे वो एक क्लास में जाते थे और सारे वहीं पे साथ में पढ़ते थे और टीचर आते थे उस स्कूल में। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मार्जी ने फटाफट बोला कि मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है। उसको इतने फ़नी स्कूल के बारे में पढ़ने का मन हो गया। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने आधी बुक भी फिनिश नहीं की थी जब मार्जी की मम्मी ने बुला लिया मार्जी स्कूल। मार्जी ने ऊपर देखा टाइम और उसने बोला नॉट येट मामा, नाउ सेड मिसेस जोन, अभी आओ, इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, एंड मतलब टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ थोड़ी बुक और पढ़ सकती हूँ ये वाली। मे बी ही सेड नॉनचलेंटली, नॉनचलेंटली मीन्स ज़्यादा उसने एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म नहीं दिखाया उसकी बात में, बस ऐसे ही बोल दिया कि हाँ ठीक है चलो देखी जाएगी। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स, और वो चल के चला गया सीटी बजाते हुए और डस्टी जो पुरानी बुक थी उसको उसने अपने आर्म्स में अपनी बाजुओं में ऐसे पकड़ लिया और चला गया चलते हुए। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब क्या होता है इस टाइम पे 2157 की ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्कूल का एक रूम होता है जहाँ पे सारे बच्चों के घर में एक रूम होता है जहाँ पे बच्चा गया उस रूम में पूरे दिन बैठ के पढ़ा और आ गया, जैसे अभी पेंडेमिक में हमारे साथ हो रहा है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम के बगल वाला ही रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर यानी रोबोटिक टीचर जो है वो वेट कर रहे थे उसका। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, हर रोज़ वो सेम टाइम पे स्टार्ट हो जाते थे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, और उसकी मम्मी कहती थी कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अगर सही टाइम पे रेगुलर आवर्स पे पढ़ें तो तभी वो अच्छे से सीख सकते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन में लाइट जल गई, एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और आज का तो अर्थमेटिक मैथमेटिक लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस की एडिशन करना सिखाएगा। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और जो मैथ्स का स्लॉट है प्रॉपर स्लॉट है उसमें आप कल का होमवर्क उसमें इंसर्ट कर दीजिए, डाल दीजिए, जैसे हम ATM मशीन में ATM डालते हैं या लेटर बॉक्स में लेटर डालते हैं। मार्जी डिड सो विद अ साई, और थोड़ा सा ऐसे दुखी होकर उसने ये कर दिया, अपना पुराना कल का होमवर्क डाल दिया उसमें। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, और वो ये सोच रही थी कि उसके दादाजी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे तब जिस तरह के स्कूल होते थे काश उसका भी ऐसा ही होता। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. और वो इस चीज़ को बहुत मतलब समझने की कोशिश कर रही थी कि सारे बच्चे कैसे एक दूसरे के घर के पास जो रहते हैं वो
मतलब शोर मचाते हुए हंसते गाते आते हैं स्कूल, साथ में स्कूल में पढ़ते हैं, साथ में वापस जाते हैं। ये कितना अच्छा तरीका है। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो सब सेम पढ़ाई करते हैं ताकि वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं होमवर्क में। अगर सबने सेम चीज़ पढ़ी है तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है और बस उनसे रोबोटिक रिलेशनशिप है। किसी को कोई समझा नहीं सकता कुछ अच्छे से। अगर नहीं समझ आया तो आप बार बार कैसे पूछोगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो लोग थे, ह्यूमन बींग्स थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, और मैकेनिकल टीचर जो था उसकी स्क्रीन पे चमक रहा था कि जब हम फ्रैक्शंस ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/4 डॉट डॉट डॉट, ये दिख रहा था। और मार्जी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि कैसे पुराने दिनों में बच्चे जो हैं इस तरह की पढ़ाई को कितना ज़्यादा अच्छा लगता होगा उनको। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि कितना मज़ा आता होगा उनको। द फन दे हैड, दिस इज़ द लेसन। इसमें मार्जी और टॉमी की एज पूछी गई है। मार्जी की डायरी में क्या लिखा था, डेट लिखी हुई थी, वो पूछा गया है। मार्जी ने कोई बुक देखी थी क्या पहले? नहीं, उसने बस टीवी बुक्स देखी थी। वॉट थिंग्स अबाउट अ बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, क्या स्ट्रेंज पाया उसने कि बुक में सारे लेटर्स एक जगह थे, कुछ हिलडुल नहीं रहा था। वॉट डू यू थिंक अ टेली बुक इज, टेली बुक के बारे में बताया। वेन वेयर वॉज मार्जी स्कूल, मार्जी का स्कूल कहाँ था, उसके घर में ही था। वॉट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न, मार्जी और टॉमी ने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े। तो ये सब आपको पढ़ के लिखना होगा। थैंक यू।